life took a nice turn. And then coming on to this topic, thereafter I decided कि I'll go for law. अपन law करेंगे. तब तक अपन ने CA CS जो भैया CA कर रहे थे. My elder brother was doing CA and CA is not a very good course. CA CS. Why I'll tell you, I was in the favor कि CA CS नहीं करूँगा, बाकी कुछ भी करूँगा. अब आप समझो मैं आज कहाँ खड़ा है. और मैंने 12th में यही बोल के उदयपुर में घर पे बोला था, बाबा मैं आप बोलोगे वो कर लेगा, बट मैं CS नहीं करेगा. बिकॉज आई हैव सीन माई ब्रदर, उसके फ्रेंड्स वगैरह का फेलियर. अरे एट द एंड ऑफ द CS में 100 लोग एग्जाम देते हैं, पास तो 5 लोग होते हैं ना, तो 95% तो फेल ही होते हैं. एंड आई हैव सीन दैट फेलियर एट माई हाउस. है मेरे घर पे फेलियर देखते हैं, अपने घर पे मातम जैसा हो जाता है एकदम. वो रिजल्ट आया, फिर किससे बात नहीं कर रहे, फ़ोन बनाएंगे क्या, हाँ ना, घर वाले रोते होते हैं 1-2 बार, तो वो एकदम बहुत गंदी फीलिंग होती है. आई डिसाइडेड भाई CS छोड़ के मैं कुछ भी करेगा. आई एम टेलिंग यू, आई स्वेयर ऑन माई मॉम, मैं ये होटल मैनेजमेंट का भी फॉर्म लेकर आया था घर पे. होटल मैनेजमेंट का फॉर्म भी मेरे घर पे था, जो मैंने भरा भी सही. जो मैंने एक और, अपन को क्या एक आदमी तो होटल मैनेज करना है, मैं भी कर लेगा, तो अपन को एक आदमी चाहिए उस फील्ड का, बस अपन वो भी कर लेंगे. तो वो मिला, मैंने कहा ठीक है अपन भर लेते हैं. IIHM करके कुछ होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज होता है, अपन ने कहा भरेंगे, अपन होटल मैनेजमेंट करेंगे. फॉर्म भरा सब अपन ने, फिर अपन ने सबमिट नहीं किया, कुछ जगह रुक गए. एंड देयरआफ्टर आई डिसाइडेड दैट आई विल बी डूइंग लॉ. अपने का लॉ, अपने यहाँ एक टीचर थे, उन्होंने बताया था कि लॉ इज अ गुड फील्ड. अपने का ठीक है. तो आई रोट क्लैट करके एंट्रेंस एग्जाम होता है. क्लैट की कोचिंग के लिए पोस्ट 12th में जयपुर गया. तो अपन जिस 12th खत्म हुई उसके बाद में 2-3 महीने में क्लैट का एग्जाम होता है मई में. 2 महीने के लिए अपन गए जयपुर. नाउ अंडरस्टैंड, यू कैन रिलेट टू योर सेल्फ राइट नाउ. अपन जयपुर का एंट्रेंस एग्जाम के लिए डे 1 पे कोचिंग की फीस भरी. नो कोचिंग टुडे चार्जेस अ लेस फीस. आई एम हियर स्टैंडिंग है, स्पेसिफिकली आई एम सेइंग नो कोचिंग चार्जेस अ लेस फीस. उसका रीजन है, आप मुझे समझता है, बिकॉज कोचिंग ऑल्सो हैज 1000 एक्सपेंडिचर्स. मतलब आज इस कोचिंग की बात करें ना, तो एक क्लासरूम का रेंट 1.5 लाख रुपये महीने का भाई, तो कहीं से तो निकलेगा. इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो AC चलता है 25 से 30 हज़ार रुपये महीने का इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है. आप समझो, तो कहीं ना कहीं से तो रिकवर करना ही पड़ता है इवेंचुअली. सो प्रॉफिट इज अ पार्ट एंड दूसरे एक्सपेंडिचर भी होते हैं. बट अपन गए, क्लैट की फीस उन्होंने ली थी 25,000 रुपये. 25,000 रुपये करियर लॉन्चर करके अकेडमी थी, बहुत बढ़िया अकेडमी है जयपुर की. उन्होंने मुझसे 25,000 रुपये ले लिए. मैंने कहा देंगे, अपन 2 महीने पढ़ाई करेंगे, अपन क्लैट में देंगे और अच्छा कॉलेज लेंगे. नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ मिलती है अगर आप अच्छे कॉलेज, जैसे कि IIT है इंजीनियरिंग, वैसे NLUs होते हैं लॉ में. अपन ने कहा ठीक है भाई अपन देंगे. अपन निकल के भरा. ये अपन सुबह उदयपुर से ट्रेन से निकले थे, सुबह 6-6:30 बजे जयपुर पहुंचते हैं. जयपुर पहुंचे, ये अपन ने सबसे पहले गए अकेडमी पे फीस भरी. फिर अपन घर ढूंढ रहे हैं आसपास, एक अपन को फ्लैट टाइप PG टाइप कुछ मिला. अपन ने वहाँ पे भी जो डिपॉजिट मांगा सब दिया, ठीक है. पापा मम्मी को अपन ने रवाना किया कि ठीक पापा में आप जाओ. ट्रेन पर रेलवे स्टेशन गए. फिर अपन वहाँ घर के बाहर बैठे हैं. कब? ये शाम को 4 बजे. अभी अपन घर के बाहर बैठे हैं और ये पितर 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 पितर, घर से कभी बाहर रहे नहीं. दिमाग खराब हो गया. अरे क्योंकि यार वहाँ पे तो यार यू सी अ लॉट ऑफ पीपल. होता क्या है, अपन बाहर निकले, बाकी लोग आराम से दोस्त बना के झुंड में घूम रहे, कंफर्टेबल है. यार अपन अकेले बैठे हैं, अपन को तो घर के अलावा कुछ सूझ ही नहीं रहा, पढ़ाई वढ़ाई कुछ समझ नहीं हो रही, तो सिर्फ ये और बाकी लोग इतने कंफर्टेबल है, अपन सहन नहीं हो रहे. मैं कह रहा हूँ मेरे पापा में ट्रेन में बैठे भी नहीं थे. इन दैट 1.5 hour आई डिसाइडेड अपन से नहीं हो सकता. आई कॉल्ड माई डैड. मैं कहा पापा नहीं हो पाए. मैडम से क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, किसने कुछ बोला तेरे को? मैं पापा किसने कुछ नहीं बोला. मेरे डैड, मैंने बताया एकदम सिंपल आदमी है. मेरे पिताजी वापस आए, बोले क्या हुआ? ट्रेन मैंने छोड़ दिया, ट्रेन तो गई, वापस आ गए. बोले क्या हुआ? मैंने कहा मैं नहीं रह पाऊंगा. माई मदर इज स्ट्रॉन्ग एज आई सेड. माई मॉम इज लाइक एक काम करते हैं, मैं रुकेगी यहाँ पे तेरे साथ 3-4 दिन, मैं रुकती हूँ यहाँ पे, फिर जाऊँगी मैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. एंड मैंने कहा माई डैड क्लियरली कि मत बोल अनु इज माई मॉम्स नेम. अभी अपन घर चल रहे हैं, उदयपुर जाके बात करेंगे. माई मॉम इज लाइक अरे नहीं, आई विल बी स्टेइंग हियर. माई डैड बोले नहीं, अभी अपन घर चल रहे हैं. पिताजी ने बोल दिया फाइनल खत्म, अपन घर चल. अपन को तो ये पापा अच्छे, ठीक है. उसी दिन बैग लिया. मतलब मैंने जयपुर में एक रात भी नहीं गुजारी है. सबसे पहले वहाँ से निकल रहे थे तो फिर वापस कोचिंग पे गए. रिफंड मिलता है, 0 रिफंड, कोई रिफंड, एक पैसा भी नहीं दिया. फ्लैट वाले से बोला रिफंड मिलता है, कोई रिफंड नहीं. डिपॉजिट का जो पैसा उन्होंने वापस दिया, कोई रिफंड नहीं. मतलब एक दिन अपन रात को भी नहीं रुके. और वहाँ पे 30-35 हज़ार रुपये अपन ने खर्च किए. मैं सब पैसा अपन डे 1 अपफ्रंट पेमेंट, क्योंकि अपन कॉन्फिडेंस में आए थे एकदम, ये किया और अपन वापस आके निकले. मैं कह रहा हूँ आई डिडंट इवन स्पेंट 1 night इन जयपुर एंड दैट कॉस्टेड मी 35,000 ऑफ माई पेरेंट्स मनी एकदम. एंड आई बिलोंग टू अ कैसा, आई टेल यू, मतलब दीज फ्रॉम लास्ट फ्यू ईयर्स थिंग्स आर वेरी गुड. बाय इनिशियली आई बिलोंग टू अ वेरी लोअर मिडिल क्लास फैमिली. इनिशियली इट वॉज वेरी लोअर मिडिल क्लास व्हेन माई डैड स्टार्टेड. मतलब आई टेल यू, व्हेन आई वॉज बोर्न माई डैड वॉज वर्किंग एट समवन्स शॉप. That was the day. It is a very lower middle class type of family. And thereafter he started his own shop, then business grew up and there eventually now things are settled up. But we've seen bad time. जिन्होंने बुरा समय देखा है, मेरे पापा मम्मी ने खासकर, उनसे पैसा खुद पे खर्च नहीं होता कभी. वो दूसरों पे कर देंगे, बट उनसे खुद पे खर्च नहीं होता बिकॉज उन्होंने बहुत बुरा समय देखा होता है. एंड देन 35,000 रुपये उनका मैंने एक दिन में उड़ा दिया. और भाई साहब हम ट्रेन के अंदर जनरल में स्लीपर कोच में आए थे और एक वे जनरल में गए थे. मतलब वहाँ पे हमने पैसा बचाया और यहाँ पे 35,000 रुपये एक दिन में फूक दिया.
कुछ नहीं कर सकते। घर आ गए, वापस बोला कि जाना है क्या, मेरे डैड मुझसे पूछे कि तेरे को जाना है क्या, मैंने कहा नहीं। माई मॉम फोर्स में कि एक बार चलते अपन रहते हैं, नहीं। डैड ने बोला नहीं नहीं मतलब बात खत्म, तू वहीं से पढ़। एंड देन अगेन वो पिंच हो रहा है अपन को कि यार अपन यार एकदम, तब तक 12th का रिजल्ट आया नहीं है। ये क्या हो रहा है, अपन ने मार्च में एग्जाम दिया है, मई में अपना क्लैट है, उसकी प्रिपरेशन है, 12th का रिजल्ट भी नहीं आया था, तब तक एकदम ये हालत चल रही है पूरी। अपन क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें। एंड देन ले रहे कि यार भाई यार ये तो वापस कचरा करके अपन ने उदयपुर से क्लैट की प्रिपरेशन की, पता नहीं कौन सा रांची वांची का कोई एनएलयू मिला अपन को, अपन ने कहा चलो ठीक है रांची जाएंगे। अब इस बीच आ गया 12th का रिजल्ट, और 12th में तूफान हो गया, तूफान उम्मीद से परे, मतलब मेरे को भी उम्मीद नहीं थी ऐसे कुछ होगा। एंड देन आई गॉट टू नो कि इंडिया में 2 कॉलेज है जो 12th के बेस पे एडमिशन देते हैं। अपन ने कहा 12th में तो अपन रॉक स्टार हैं, ठीक है। तो ILS पुणे एंड GLC मुंबई, दीज आर द 2 कॉलेजेस विच यूज टू देन गिव एडमिशन ऑन 12th का बेसिस। आई अप्लाइड इन दीज 2 कॉलेजेस 12th के लिए यहाँ पे, एंड आई गॉट एडमिशन इन ILS। मैं आपको कह रहा पहले GLC में हुआ था, फिर ILS में हुआ, आई गॉट एडमिशन ILS, एंड देन आई डिसाइडेड दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, आई एम गोइंग टू स्टे हियर। अब खत्म हो गई बात। अरे अपन पहले जयपुर में वेश्यर में करके आए, घर वालों को पता है, अब घर वालों पहले देखा ILS इज अ कॉलेज अमंग द लॉ कॉलेजेस, उनकी फीस बहुत कम है। मतलब मैं देख रहा था बाकी कॉलेजेस सिम्बायोसिस जिनकी फीस 2.5-3 लाख रुपए सालाना है, और ILS की फीस 25,000 रुपये सालाना। तो ठीक है, तो मेरे घर वाले तो ये मान के आए थे कि ये अपन आके चैरिटी कर रहे हैं, ये आदमी वापस भक्के वापस उदयपुर आ जाएगा, ठीक है। नहीं, देवर 100% श्योर, देवर 100% श्योर कि मैं नहीं रह पाएगा। फिर वो यहाँ पर आए, यहाँ पर मैं और मेरी मॉम आए थे सिर्फ, मतलब मेरे डैड ने तब तक तो ले लिया तो वापस ही आएगा क्या, वापस घूम के आते हैं। तो मेरे डैड आए भी नहीं थे, मैं और मेरी मॉम आए थे, यहाँ पे एडमिशन लिया ILS के अंदर, और ILS का हॉस्टल देखा। ILS का हॉस्टल अगर आप में से किसी ने देखा, इट इज नॉट इन अ वेरी गुड कंडीशन। मतलब आप जाओगे लॉ कॉलेज आप देखो ना तो बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं, बिकॉज ILS बहुत पुराना कॉलेज है। तो मेरी मम्मी देख रही है यहाँ पे ये वो, ऊपर से फिर हॉस्टल, मतलब सब कुछ चल रहा है, और ILS में मतलब सब कुछ ओपन चल रहा है, मतलब ILS में शर्म वरम नहीं करते लोग। मेरी मम्मी का और दिमाग खराब, हम बोले कि अरे क्या हो रहा है, तू तो रह पाएगा नहीं रह पाएगा। मैंने कहा मम्मी आज मैं सोच कर आया कि भाई दुनिया इधर की उधर होगी, अब अपन यहाँ पे रहेंगे, मतलब जो होगा देखा जाएगा, क्या हो जाएगा, मतलब बुरे से बुरा क्या कर लेंगे मेरे साथ यहाँ पे, बट मैं यहाँ पे रहेगा, खत्म बात। एंड देन दैट वाज 2011 एंड द मंथ ऑफ जुलाई अगस्त, एंड देन आई टुक द डिसीजन दैट आई एम गोइंग टू स्टे हियर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट हैज हैपेंड। एंड माय पास्ट हैज बीन वेरी रोलर कोस्टर, मतलब अपन ने बुरे से बुरा टाइम देखा, सब कुछ देखा, घर वालों की बेइज्जती करा दी, जब वो मैं किसी को लेके गया था 10th के बाद, घर पे माहौल हो गए थे, अपन ने पूरा मतलब अपन ने खुद की बेइज्जती, घर वालों की बेइज्जती सब करवा रखी है, और तब अपन खड़े हैं इन 2011 एंड टेकिंग अ डिसीजन। नाउ इफ आई गो बैक टू उदयपुर ना, अरे आके मन नहीं लगा था, आ गए अपन यहाँ पे, अब मन क्यों लगेगा, मन क्यों नहीं लगेगा, आई टेल यू। आई बिलोंग फ्रॉम सिटी कॉल्ड उदयपुर, एंड यहाँ पर अपन आ गए, यहाँ पे यार मुंबई दिल्ली की क्राउड, मतलब उनसे फस ऐसे बोलते हैं इंग्लिश, अरे मतलब ये तो मान ही नहीं रहे, और अपन हाउ आर यू, आई एम ऑल्सो गुड, आई विल टॉक यू लेटर। अरे मतलब अरे यार वी बिलोंग टू उदयपुर, तो ऑफकोर्स कैसा है कि वी कैन ऑल्सो कन्वर्स इन इंग्लिश, बट इवेंचुअली द कॉन्फिडेंस लेवल इज लो यार, और ये लोग तो रपाट रुकते ही नहीं है, एकदम जब सब बोल के निकल गए। एंड दैट इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ऑल्सो डेवलप्स कि यार अपन यार कहीं यार अपन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये वो मतलब यू विल टॉक टू पीपल ऑफ ILS ना, तो ILS के लोगों में एक अलग कॉन्फिडेंस रहता है, एंड देयर आफ्टर यार अपन तो यार पीछे रह जाएंगे, क्या करें। देन आई टुक द डिसीजन, भाई दुनिया इधर की उधर हो जाए, मारे पिटे बेइज्जती कराएं, जो कराएंगे अपन पुणे में कराएंगे। अब उदयपुर अपन तब जाएंगे जब मतलब ऐसा हो गया कि भाई हाँ अपना कुछ नाम बन रहा है, ऐसा नहीं, तब जाएंगे तो ऐसा कुछ करेंगे अपन, यहीं पे रुकेंगे। एंड आई एम टेलिंग यू all what I have or what I'll say the small achievements I've had is only because of that decision I took that day. दैट डिसीजन, मतलब तब अगर हल्का सा मैं वीक हो जाता ना कि भाई नहीं यार चलो यार उदयपुर चले जाते हैं पर वापस, ट्रस्ट मी उसके बाद में कुछ भी अच्छा नहीं होता। उदयपुर जाता मुझे पता है मैं दुकान संभाल रहा होता ना, अरे 100% उदयपुर में आप क्या ही करोगे, अरे उदयपुर में छोटा मोटा कुछ काम करके भी क्या 50-60-70 हज़ार रुपये कमा लोगे, और आपका खुद का बिजनेस तो ऑफकोर्स यू अर्न 10 times देयर, तो यू विल बी सिटिंग देयर ओनली। So at the end of the day 110% I would have been doing that, but the point is just कि then I realized कि नहीं यार साला अपन ने अपने घर वालों को बहुत तकलीफ दी है, और तकलीफ दी है मतलब 100% दी है, कोई उसमें दोष राय नहीं कि अपने घर वालों को तकलीफ नहीं दी है। सो नाउ दे डिजर्व सम हैप्पीनेस नाउ। अब यहाँ पे रहेंगे और अपन ऐसा कुछ करेंगे कि मतलब घर वाले खुशी से पागल होते रहे। अरे मेरे एंड पे आप समझो ना, नाउ यू सी मी, आई स्टार्टेड पोस्ट माई 12th हो गई, उसके बाद मैं स्टार्टेड LLB स्टार्ट होने के 2 महीने बाद आई स्टार्टेड माई CS, वो स्टार्ट करने के 1.5-2 महीने बाद आई स्टार्टेड माई CA। पैरेलली तीनों चल रहे हैं, मतलब ये मेरा जुलाई 2011 के अंदर अपन ने ILS में एडमिशन लिया है, और दिसंबर 11 के अंदर तो अपन CA का CPT दे रहे हैं, और CS अपन ने दिया जून में,
जून 12। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज सी एस में अपने एक इशू बहुत है यार कि आपको 9 महीने पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है सी एस फाउंडेशन का, और सी ए में इतना नहीं है। सी ए का मेरा बेसिक रजिस्ट्रेशन पहले से हुआ था, तो एग्जाम के अपन थोड़ा टाइम पहले भी डिसाइड करके एग्जाम दे सकते हैं, तो जो रजिस्ट्रेशन का टाइम पीरियड है वो पहले, तो जबकि मैंने सी एस पहले स्टार्ट किया बट मेरा फाउंडेशन का अटेम्प्ट सी ए का पहले आ गया था। सो इट ऑल स्टार्टेड। अपन ने कहा अब अपन को कोई मतलब नहीं है, पर्सनल लाइफ से कोई मतलब नहीं, अपन ने जो ऐश करने थे कर लिया। अब मान लो दुनिया अगर अपन को पूरी साइड में भी रखनी पड़ेगी ना, लेकिन अपन उदयपुर में ऐसा माहौल होना चाहिए, घर वालों को ऐसा लगना चाहिए कि भाई ये तो कुछ कर रहा है। फिर आफ्टर स्टार्टेड सी ए का मैंने क्लास नहीं किया, सीपीटी क्लियर हो गया, चलो बहुत ही अच्छा। सीएस फाउंडेशन जून में दिया, सीएस फाउंडेशन मेरे टाइम पे सब्जेक्ट हुआ करता, अपन क्लियर हो गया। अपन क्लास अभी तक कर ही नहीं रहे। क्लास क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आईएलएस में कॉलेज कंपलसरी है, तो कॉलेज तो जाना ही है। अब जो मैनेज कर सकते हो करो, तो अपन ये कर रहे हैं, फोड़ रहे हैं। फिर आया आईपीसीसी का अटेम्प्ट। अपन ने कहा आईपीसीसी का अटेम्प्ट है, अपन ने धुआंधार मेहनत की, 2 सब्जेक्ट की क्लास लगाए और धुआंधार मेहनत मेहनत मेहनत, आईपीसीसी क्लियर हो गया। दिस वॉज द फर्स्ट डिफिकल्ट टास्क। फिर आया मेरा सीएस एग्जीक्यूटिव, सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर हो गया, और सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर हुआ था मेरा, आई मिस माई ऑलरेडी रैंक विद 2 मार्क्स। तो तब तक अब अपन अपने खुद की नज़रों में बढ़ चुके हैं कि भाई अपन फोड़ सकते हैं। मैं कह रहा हूँ पर्सनल लाइफ जीरो, पर्सनल लाइफ जीरो, जीरो मतलब जीरो, अपन कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अपन कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मतलब अपन घूमना फिरना ये वो। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, इट इज़ माई 8th ईयर इन पुणे, मैं आज तक लवासा नहीं गया हूँ, मैं अभी भी नहीं गया हूँ। कल ही मुझे कोई बोला और यार इट्स ब्यूटीफुल, मैं आज तक नहीं गया। क्यों नहीं गया? बिकॉज पहले 5 साल में सब कॉलेज टाइम पे इस टाइम पे सब लोग घूम लेते हैं, तो अपन ने कुछ भी नहीं किया है। जीरो, जीरो मतलब जीरो। मैं बस एक चीज़ करता था, मतलब ये मैंने 3rd ईयर से स्टार्ट किया था, मैं हर साल गोवा जाता था, ये फिक्स था। तो मेरा कॉलेज का 3rd ईयर 4th ईयर 5th ईयर और पिछले 3 साल से हर साल मैं गोवा जाता था, ये फिक्स है कि अपन 1 हफ्ते का ब्रेक लेके। लेकिन मैं यहाँ पे भी नहीं घूमा बिकॉज अरे पॉसिबिलिटी नहीं थी ना। अरे आप समझ लो कि कॉलेज आपको वैसे ही खा जाएगा, फिर आपको सीए और खा जाएगा। सीएस तो आपको खाने के लिए आप बचे ही नहीं हो ना, आप खत्म हो चुके हो। सीएस आपको खाएगा कैसे? इट इज़ इम्पॉसिबल। बट नहीं, अपन ने कहा नहीं, अपन लड़ेंगे 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 लड़ेंगे। एंड आई एम टेलिंग यू, ये करते 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 लग गया 2015। 2015 वो ईयर था जब मैं सबके फाइनल्स में आ चुका हूँ। अब मैं सीएस फाइनल है, सीए फाइनल है, और आईएलएस खत्म होगा 2016 में, 5 साल का लॉ कॉलेज चल रहा था। 2015 में सबसे पहले मेरा सीएस क्लियर हुआ। सबसे पहले सीएस 3 साल का ना, सीए 4 साल का है, तो सीएस सबसे पहले क्लियर हुआ। सबसे पहला आया उदयपुर में, न्यूज़पेपर वाले तो क्या, अब सीएस बना तो उदयपुर में तो बड़ी बात है, उन्होंने डाल दिया सीएस। एकदम घर वाले खुश, दीवाने। 12th का रिजल्ट होगा, उसके बाद में अपनी पहली प्रोफेशनल वापस एकदम पागल हो रहे हैं लोग, आके बधाई बधाई दे रहे हैं, खूब खुश। 2015 सीएस सबसे क्लियर हुआ। 3 महीने हुए, उसके बाद में सीए फाइनल का अटेम्प्ट, सीए फाइनल क्लियर, एकदम फर्स्ट अटेम्प्ट में अपन सीए बन गए एकदम आराम से, धुआंधार, पागल हो गए। अरे मेरी एज सीएस हुआ तब 20 थी, ठीक है, सीए कंप्लीट हुआ तो मेरी एज 21 थी। अरे मेरा ईयर ऑफ बर्थ 1994 है ना, तो मैं मेरे क्लास के सारे स्टूडेंट से 1 साल आगे रहा हूँ हमेशा, बिकॉज छोटी टाउन ने वहाँ पे 2 साल था तभी स्कूल भेज दिया मेरे को, पता नहीं क्या करता था मैं, 2 साल के साथ स्कूल भेज दिया, तो इसकी वजह से मैं थोड़ा 1 साल आगे भी था। तो एट द एज ऑफ 20 सीएस प्रोफेशनल मेरा क्लियर हो गया था, 21 में सीए क्लियर हो गया। उदयपुर में तो न्यूज़ ऐसा यंगेस्ट ये वो, अरे लोगों को तो अब क्या कुछ भी बोलते रहते हैं, ठीक है, और वो खुश भी है, न्यूज़ वाले पे खुश, अपन भी खुश, अपने घर वाले दीवाने हो रहे हैं। और 2016 में मेरा कंप्लीट हुआ था एलएलबी। उसके बाद में मैंने 2015 में टीचिंग भी स्टार्ट कर दिया था। सो देन द थिंग्स वर डिफरेंट, आई एम टेलिंग यू। नाउ व्हाट हैपेंस इज एट टाइम्स उदयपुर में पीपल स्टडी फ्रॉम मी वर्चुअली। उदयपुर में मैं जाता तो नहीं पढ़ाने के लिए, मैं तब पढ़ाता भी था इस टाइम पे उदयपुर में जा जाके 1-1 महीने के लिए, बट उसके बाद में नाउ स्टूडेंट स्टडी फ्रॉम मी वर्चुअली। सो एट टाइम्स ऐसा होता है ना कि अपना कोई रिलेटिव आता है वगैरह, किसी के घर पे गया है, तो वहाँ पे भाई ये अपने लैपटॉप पे अपना लेक्चर चल रहा है। ऐसे 3-4 इंस्टेंस हो गए। मैं आपको कह रहा हूँ अपने घर वाले पागल हो जाते हैं, घर वाले पागल, मतलब फ्यू टाइम्स बैक मैं बता रहा हूँ, रतलाम में एक सेंटर है अपना, वहाँ पे अपने वर्चुअल सेंटर्स प्ले होते हैं, ठीक है। तो मेरे मामा एमपी के हैं, तो वो वहाँ पे कुछ और काम से गए थे, तो वहाँ पे बाहर पोस्टर में मेरा फोटो देखा, बोले ये क्या चल रहा है, बोले कि मतलब ये कोई सिमिलर दिखने वाला आदमी है, क्या है क्या नहीं है। वो सेंटर में अंदर में पढ़ा रहा हूँ। आई एम जस्ट टेलिंग यू, ही कॉल्ड माई मॉम, इज लाइक यार ये क्या शुभम, ये क्या क्या कर रहा है बता रहा हूँ। तो देन मारे यू जस्ट थिंक अबाउट माई मॉम, शी विल गो मैड ओनली ना। सो देन आई एम टेलिंग यू, आज तक भी आई फील व्हाट एम आई डूइंग, आई एम जस्ट कवरिंग द थिंग्स विच आई हैव डन अप टिल माई 10th। मतलब 10वीं तक मैंने मेरे घर वालों को इतना परेशान किया है कि अब आज तक भी अपन कुछ नहीं कर रहे हैं, अपन से उस चीज़ को कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आज आपको इतने प्राउडली क्यों बोल पा रहा हूँ? बिकॉज आई टुक दैट डिसीजन इन 2011। अदरवाइज आज मैं बता थोड़ी पा रहा होता, आज मैं क्या कर रहा होता, आज कहीं पे बैठा होता अपन, और अपन किसी को प्राउडली बात बोल भी नहीं पा रहे होते। आज मैं प्राउडली क्यों बोल पा रहा हूँ? बिकॉज ऑफ द डिफिकल्ट लाइफ आई हैव सीन इन 2011 to 2015 स्पेशली। मैं आपको कह रहा हूँ ना, पैथेटिक। इसमें 2 महीने ऐसे थे जब मैं एक दिन छोड़ के एक दिन सोता था। 2 महीने ऐसे थे, मैंने शायद पिछले बैच में बताया भी था। 2 महीने आप लोग कहते हो ना डिफिकल्ट हो जाती है, मैं आपको कह रहा हूँ मेरे साथ क्या हो गया था। सुबह 7 से लेकर 11 कॉलेज रहता है, एलएस का टाइम 7 से 11 होता है 3rd 4th 5th ईयर में। उसके बाद में सीए की आर्टिकलशिप चालू हो गई, 11 से लेकर 6 बजे तक सीए की आर्टिकलशिप। अब जाने आने का टाइम इग्नोर करो। 6 से 9 आईपीसीसी ग्रुप 2 का अटेम्प्ट,
क्लास करनी है मुझको। क्यों क्लास करनी है? क्योंकि ग्रुप 2 का अटेम्प्ट है। तो आईपीसी मेरा ग्रुप 1 क्लियर हो गया था, ग्रुप 2 उसके बाद में था। तो ये मेरा शेड्यूल है। 7 से 11 कॉलेज, 11 से 6 ऑफिस, और 6 से शाम को 9 वापस क्लास। ILS लॉ कॉलेज रोड पे, मेरा ऑफिस पाषाण, मेरी क्लास प्रेस्टीज पॉइंट। मतलब पाषाण से प्रेस्टीज पॉइंट शाम को आने में तो मैं 2 बार तो रोता ही था। मतलब मैं आदमी 1 घंटे तक तो रो नहीं सकता ना, तो शुरुआत में 10 मिनट, एंड में 10 मिनट रोता था मैं, क्योंकि एसबी रोड का ट्रैफिक देख के मुझे रोना आ जाएगा। एसबी रोड का ट्रैफिक और ऊपर से एसबी रोड ऐसा है, तो अपन को नीचे से पूरा ट्रैफिक दिखता है, तो वैसे ही रोना आता है, आप समझो। और वो डेली का संघर्ष, एंड रोना उस बात का नहीं, मैं 9 बजे फ्री होकर वापस हॉस्टल जाऊंगा, सुबह 7 बजे कॉलेज है, मैं पढ़ूंगा कब? अरे 9 बजे फ्री हो गए, 9 बजे क्लास छूटी, खाना खा के घर जाके सोने में 11 तो बज जाएगी ना। क्लास से फ्री होगा, मैं खाना खाएगा, सोएगा, 11 बजे सो जाएगा, तो सुबह 6 बजे तो उठना है, 7 बजे का कॉलेज है। अरे मैं 11 से 6 7 घंटे, मैं पढ़ेगा कब? खत्म, इम्पॉसिबल। और मतलब फेल हो जाऊंगा। आदमी क्लास से अगर पास होता तो पूरी दुनिया पास हो जाती। द फैक्ट इज दैट वन, तो एवरी स्टूडेंट हैज टू रियलाइज दैट क्लास जस्ट हैज अ रोल टू प्ले। एट द एंड स्टूडेंट नहीं पास होना है, और वो किसी भी क्लास से पास हो सकता है, किसी भी क्लास से पास हो सकता है एट द एंड ऑफ द डे, मेरा मानना है। अब अगर कोई एकदम ही गिरी हालत में अगर कोई गलती कर रहा है कोई टीचर, तो मैं उस बात पे नहीं जा रहा। बाकी मतलब कोई अगर एटीट्यूड ही गलत है तो छोड़ दो। बाकी 99% मेरा मानना है एवरी क्लास से कोई भी स्टूडेंट पढ़े तो पास होता है। एट द मोरलेस हर एक टीचर अच्छा पढ़ाता है, आपके ऊपर आ जाता है, यू हैव टू डू सम नाइस सेल्फ स्टडी। छोड़, अब पढ़ेगा नहीं तो मैं फेल हो जाएगा, खत्म बात। अब क्या करें? तो इस टाइम पे आई जॉइन ये सिंहगढ़ कॉलेज, ये सिंहगढ़ रोड पे एक सिंहगढ़ कॉलेज है जिसकी ऑल नाइट लाइब्रेरी। अब तो आपको ऑल नाइट लाइब्रेरी कॉमनली मिल जाती है, उस टाइम पे ऑल नाइट लाइब्रेरी थी नहीं। सिंहगढ़ कॉलेज की ऑनलाइन लाइब्रेरी, जो कि बाहर वाले को अलाउड नहीं है, बट रात को इतना चेक नहीं करते। ये 9 बजे क्लास होती है प्रेस्टीज पॉइंट पे, 9 बजे वहाँ से निकल के मेस पे खाना खा के आई डायरेक्टली यूज टू गो या तो कॉलेज होते हुए या फिर डायरेक्टली सिंहगढ़ रोड, सिंहगढ़ कॉलेज। अब वो कॉलेज भी बहुत ही अजीब है, जो गए उनको पता है बहुत अजीब सा रास्ता है, और वहाँ से आता है, वहाँ चले गए अपन। अब वहाँ पे नाइट लाइब्रेरी चल रही है, और वहाँ पे अपन बैठ रहे हैं, रात को 12 बजे बैठे, मान लो 12 से लेकर सुबह 4 से 5 तक ये अपन नाइट लाइब्रेरी बैठ रहे हैं। 5 बजे तक बैठे, फिर आए, थोड़े नहाए धोए, 7 बजे का कॉलेज, वापस द इंटायर शेड्यूल। तो डे 1 आई यूज टू गो टू लाइब्रेरी, स्टडी देयर, फिर आए दिन भर में, अगले दिन आई यूज टू गो टू हॉस्टल एंड स्लीप फॉर 7 to 8 hours. So eventually in 48 hours I was sleeping for 8 hours. एक दिन घर पे जाके सो रहे हैं, अगले दिन लाइब्रेरी जा रहे हैं, रात भर पढ़ रहे हैं, वापस एक दिन आके सो रहे हैं, एक दिन लाइब्रेरी जा रहे हैं। एंड दिस वाज, आई एम टेलिंग यू ना, एक बहुत ही डिफिकल्ट फेज था। अरे मैं खुद कह रहा हूँ मेरा डिफिकल्ट फेज था। डिफिकल्ट मतलब रोना आ जाता है कभी कभी कि क्या कर रहे हैं अपन यार, और क्या कर रहे हैं इसके बावजूद ये नहीं पता है कि आगे सक्सेस है कि नहीं है। एंड दिस इज द सिचुएशन यू पीपल आर इन राइट नाउ। सबसे बड़ा संघर्ष एक तो ये है कि स्ट्रगल बहुत है, और स्ट्रगल बहुत है के बाद दूसरा प्रॉब्लम ये है कि ये भी नहीं पता ना कि इसके बाद में अच्छे दिन आएंगे कि नहीं आएंगे। अरे अगर कोई अपन को लिख के दे दे कि भाई तुम्हारा बुरा समय चल रहा है, 2 महीने बाद कुंडली चेंज होने वाली है, तो अपन बुरा महीने समय निकाल लेंगे ना कि भाई ठीक है जो करना है कर लो, बुरा समय निकल जाएगा। बट द बिगेस्ट चैलेंज इन CSCS इन द प्रोफेशनल कोर्सेज, अपन को ये भी तो नहीं पता है कि अच्छा दिन आएगा कि नहीं आएगा। क्या पता मैं कभी भी पास नहीं हो पाया और वो अच्छा दिन नहीं आया तो बिल्कुल एक रिस्क एग्जिस्ट करती है, बिल्कुल एक रिस्क एग्जिस्ट करती है। एंड आई एम नॉट वन ऑफ देम जो कि आपको बहुत अच्छा ग्लोरियस पिक्चर बता देंगे कि लाइफ बहुत अच्छी है। लाइफ बहुत अच्छी नहीं है अगर क्लियर नहीं हुए ना। ये तो मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि सब कुछ क्लियर हो गया। अगर क्लियर नहीं होता तो एट दिन वापस उदयपुर तो जाता, क्या होता, खत्म होता, वापस उदयपुर जाता और वहीं पे वापस ही करता, हाँ 5 साल गए थे ना, ऐश करके आ गए, आ जाओ अब दुकानदारी संभालो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो लाइफ गेट्स वेरी पथेटिक। एंड आपकी सिचुएशन एग्जैक्टली वैसी है जब मेरी सिचुएशन उस टाइम पे थी कि भाई अरे समझ में नहीं आ रहा क्या करो यार, दिन रात समझ, सुबह उठते समझ नहीं आ रहा रात कहाँ हो रहा है। ये टीचर क्लास की एक छुट्टी मार लो तो ये लोग खा जाते हैं अपन को। क्लास की छुट्टी मार ली, 20 बार लिखने आ रहा है, कहाँ से 20 बार लिख के लाएगा, कहाँ से समय नहीं है मेरे पास 20 बार लिखने का। 20 बार लिखने का समय होता तो पहले ही पढ़ के आ जाता ना। तो द पॉइंट इज जस्ट, एंड द टीचर इज नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट। नहीं भाई आप तो ये करो, टीचर को कोई मतलब ही नहीं है। कॉलेज वाले तो समझते कि कॉलेज ही दुनिया। 75% अटेंडेंस अगर आपकी कम हुई ILS में तो आपका ईयर डाउन। और मैं क्या कह रहा हूँ, आपके पिताजी कोई भी हैं ईयर डाउन। इन माई व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, अ सीनियर ऑफ माई फ्रॉम माई बैच, मेरे बैच से जो सीनियर बैच था उसमें, शी वॉज अ डॉटर ऑफ अ हाई कोर्ट जज। उनका अटेंडेंस हुआ था 73-74%, उनका ईयर डाउन कर दिया ईयर डाउन। अरे हाई कोर्ट से फोन आने तो कहीं से फोन आता, ईयर डाउन मतलब ईयर डाउन खत्म, 1 साल नीचे। इतना स्ट्रिक्ट है ILS उस मामले में, आपके पास कोई चॉइस नहीं, ये समझने वाला नहीं। ऑफिस तो किसी के पिताजी की समझने वाला नहीं है, ठीक है, ऑफिस वाले वैसे ही नहीं समझते। वो तो और अपन पे फेवर ले रहे थे कि तू एक तो 11:30 बजे आता है और 5:30 तेरे को जाना है, इतना कर रहे हैं और तेरे को छुट्टी चाहिए। मैं कहा नहीं साहब मेरे को आन दो 11:30, मुझे 5:30 जान दो, बस काफी है, खत्म। उसके 6 से 9 क्लास, वो तो अपन अपने फायदे के लिए जा रहे हैं तो वैसे ही कुछ नहीं कर सकते। मेरे लाइफ गेट्स पथेटिक, रोना आज तक यार क्या कर रहा हूँ मैं यार, कुछ फायदा नहीं, कुछ पर्सनल लाइफ नहीं, अपने स्कूल के दोस्त पता नहीं कहाँ है, उनसे बात की अपन को सालों हो गए, कुछ जीवन अपना कचरा हुआ है, कुछ कर ही नहीं रहे। एंड द बिगेस्ट एफर्ट आउट ऑफ दैट इज, अरे ये भी नहीं पता कि अच्छे दिन आएंगे कि नहीं आएंगे।
मतलब ये भी तो नहीं पता कि अपना क्लियर होगा कि नहीं होगा। अपन संघर्ष कर रहे हैं आईपीसीसी ग्रुप 2 के लिए, ग्रुप 1 पास हुए, सीए बनेंगे नहीं बनेंगे, सीएस होगा कि नहीं होगा, अपना लॉ में अलग संघर्ष चल रहा है, कुछ नहीं, लॉ की इंटर्नशिप अपन कर नहीं पा रहे हैं इस चक्कर में। व्हाट इफ लाइफ बिकम्स अ जीरो देन? व्हाट इफ लाइफ बिकम्स अ जीरो देन? I'm telling you, I've gone through that phase. You have to just see the negative side, and you have to understand that the negative side is so horrifying that आपका वो केस होना ही नहीं चाहिए on any cost. You have to see that negative side कि life is going to be very horrifying then. So you have to realize भाई कि वहाँ अगर अपने लाइफ नहीं आना है तो भले मुझसे आज मेरा जीवन ले लो, मेरी पूरी सोशल लाइफ ले लो, आप मेरी पूरी पर्सनल लाइफ ले लो, यू टेक एवरीथिंग, बट आई वॉन्ट टू बी अमंग दोज 5% हु क्लियर द एग्जामिनेशन. अब इसके लिए मुझे गिव अप 10 छोड़ के 1000 चीज़ करनी होगी तो आई गिव अप. यू हैव टू. अब वो अप्रोच इतना ईजिली नहीं आता, वो अप्रोच अगर आपका आ गया ना, देन आप फेल नहीं हो सकते, बिकॉज आप खुद का गिव अप एटीट्यूड इतना करते हो कि अरे भाई मुझसे जो लेना ले लो. आप क्या चाहते हो कि मैं स्लीपिंग आवर 6 आवर कर दूँ, मैं 6 आवर्स कर दूंगा. 6 से 1 घंटा आगे नहीं सोएगा, मैं 6 घंटे ही सोएगा, ठीक है. और आप क्या चाहते हो, मेरे सुबह 5 बजे उठूँ, 5 बजे उठ दूंगा. यू शुड हैव एन एटीट्यूड कि आपको कोई ये डिग्री देने वाला है एंड वो आपसे एक एक करके आपसे एक एक कंफर्ट में सब चीजें छीनेगा, एंड यू शुड बी रेडी टू गिव अप ईच एंड एवरीथिंग कि तुम्हें जो चाहिए ले लो, बट इट इज क्लियर कि आई वॉन्ट टू बी अमंग दोज 5% हु क्लियर एंड नॉट अमंग दोज 95% हु फेल. I'm telling you. And for me, life has always been very good. So मुझे तो फेलियर से डर लगता है. फेलियर क्योंकि मैंने देखा नहीं, और मुझे लगता है जिस दिन मैंने फेलियर देखा मैं टूट जाएगा. तो आप समझो उसमें आई हैव दैट एटीट्यूड, मुझसे जो लेना ले लो. मैं आपको क्या कह रहा हूँ, यू टेक वॉट एवर यू वॉन्ट. व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, आपको क्या चाहिए, मैं कभी दोस्त के साथ बाहर नहीं जाएगा. आपके चाहिए मैं मूवी कोई सी भी नहीं देखेगा. आप बोलो क्या चाहिए आपको, आपके चाहिए बाहर खाना खाने जाएगा, मैस में गंदे से गंदा खाना है, मैं मैस में ही खाना खाएगा, खत्म. मुझे एक एक करके बोलते रहो. मैं लिस्ट बना रहा है कि व्हाट ऑल आई एम गिविंग अप. बस इट इज जस्ट कि भाई मुझे ये 4 साल का कोर्स 4 साल में खत्म करना है. ये मुझे 4.5 नहीं कराना है, क्योंकि मुझे पता है फिर मैं ये कह सकता हूँ कि ये बुरा वक्त है, बीतेगा, और फिर अच्छा वक्त 100% आना है. कि ये एक वक्त है पढ़ाई करनी है, बस खत्म हुई, पढ़ाई करके खत्म कर लिया. तो ये बात तय है कि एक बार मैं उस 5% में कैटेगरी में फॉल हो गया ना, देन लाइफ इज एट योर चॉइस. फिर लाइफ आपकी चॉइस पे. एक बार डिग्री आ गई, फिर आपने स्टार्ट कर लिया ना, फिर नथिंग कैन स्टॉप यू. बट दैट 100% गिव अप एटीट्यूड इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट ऑल्सो, बिकॉज हम लोगों को क्या होता है, मतलब अभी एक्चुअली आप में और मुझ में थोड़ा सा एज गैप है. सो इट इज जस्ट आई हैव सीन हल्का सा मोर लाइफ फ्रॉम यू एंड यू सीन हल्का सा लेस लाइफ फ्रॉम मी. तो आप में वो गिव अप का 100% नहीं होता. देखो 70-80% तो है, तभी आप अपने होम टाउन से छोड़कर आए हो, या फिर रोज सुबह इतनी जल्दी 7 बजे का लेक्चर आते हो, तो आप में 70-80% तो है. बट दैट इज अ डिफरेंट. यू हैव टू रीच दैट 100% लेवल. एंड मैं किससे बात करता हूँ, जो एक मीडियोकर स्टूडेंट है. अरे कुछ लोग होते हैं जो बचपन से इंटेलिजेंट पैदा हुए, भाई वो निकल जाएंगे, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा. हाँ, आप हो सकता है कम गिव अप करके भी निकल जाओ, बट मैं अगर एक मीडियोकर स्टूडेंट की बात करता हूँ कि भाई आई हैव बीन एन एवरेज स्टूडेंट, अगर मुझे ये क्लियर करना है तो मेरा 99% गिव अप भी नहीं चलेगा. मेरा गिव अप एटीट्यूड हैज़ टू बी 100%. मतलब फिर दुनिया की कोई चीज़ मुझे रोक नहीं सकती, खत्म. 100%. आज मैच है इंडिया फाइनल, मैं नहीं देखा, मैं पढ़ाई करेगा. क्यों? जस्ट बिकॉज आई हैव द गिव अप एटीट्यूड ऑफ 100%. अगर मैंने वो 1% भी इधर चला गया ना, तो वो 99% हो जाएगा. अगर आपको इन 5% में आना है, दैट इज योर प्रोबेबिलिटी. अगर आपका गिव अप एटीट्यूड 100% है, तो आप इन 5% में 100% आ रहे हो. वहीं अगर आपका गिव अप एटीट्यूड 90% है, तो आपकी 90% पॉसिबिलिटी क्या पाओगे, 10% आप फेल हो जाओगे. आप कुछ चीज़ें छोड़ते हो, नहीं यार सर घर की याद बहुत आ रही है, एक हफ्ते के लिए जाके आ जाते हैं. वो एक हफ्ते में आपका गिव अप एटीट्यूड कम हो रहा है. एंड यू हैव टू कीप दैट 100% गिव अप एटीट्यूड. इफ इट अ सिंपल रूल, मैं कह रहा हूँ अपने बुक के फर्स्ट पेज पे इतना सा लिख दो, कहीं पे भी लिखना है 100% गिव अप एटीट्यूड. मतलब मुझसे आप कुछ भी छीन लो, मुझे चलेगा, बस मुझे वो पास का रिजल्ट देखना है. अब उसके लिए मैं मेरा पूरा लाइफ देने को रेडी है. पूरा लाइफ मतलब फॉर 2-3 ईयर्स. उसके बाद मैं मेरी शर्तों पर जिएगा, खत्म बात. उसके बाद लाइफ आपकी